हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम पहुंच चुके थे की मोनेस्ट्री। आज चलते हैं अंदर और आपको रूबरू कराते हैं की मोनेस्ट्री से। मित्रों, ये जो मोनेस्ट्री है इसकी स्थापना लगभग 13वीं शताब्दी में हुई थी और ये स्पीति की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। इसको अगर आप दूर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि लेह की जो थिक्से मोनेस्ट्री है वैसा ही मोर और लेस स्वरूप इसका दिखाई देता है। यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो उनका मानना है कि इस मोनेस्ट्री को रिंगछेन संगपो ने बनवाया था और 19वीं शताब्दी में सिखों तथा डोगरा राजाओं ने इस पर आक्रमण भी किया। इसके अलावा जो सन 1975 में भूकंप आया था उसमें भी इसकी बनावट इस प्रकार की है कि उस भूकंप में भी ये एकदम सुरक्षित रही। तो चलिए, फोटोग्राफी बहुत अधिक तो यहाँ अलाउड है नहीं, तो यहाँ से वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं लांगजा की तरफ। लांगजा के लिए जो इनिशियल अप्रोच रोड है दैट इज सुपर अमेजिंग। एकदम स्मूथ रोड है यार, और ऊपर से जो नीचे का नज़ारा दिखता है जो रिवर काजा के पास से गुजरती है उसका नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। पर आगे जाके दो रास्ते कट जाते हैं, आगे जाके रास्ता भी थोड़ा ख़राब होने सा लगता है और दो रास्ते कटते हैं। एक जाता है कॉमिक को जो कि शॉर्टकट है और एक जाता है लांगजा होते हुए कॉमिक को। तो ऑल्दो हम यहाँ से रास्ता थोड़ा सा भटक गए पर फिर वहाँ पर जो लोकल लोग थे उनसे पूछ कर बातचीत करके फिर से हमने ये तय किया कि हम लांगजा होते हुए कॉमिक जाएंगे। सो वी प्रोसीडेड ऑन द लांगजा रूट। आगे कितना दूर है सर लांगजा? चश्मा चश्मा है क्या सर यहाँ पर कोई? चश्मा है क्या पानी का? पानी का चश्मा। अच्छा, नहीं ये बर्फ से पिघलता पानी? कुछ भी नहीं। अच्छा, वो दूर हो गया। ठीक है। दुकान है। आ जाओ भाई, आ जाओ, चाय आए पी लो, नाश्ता कर लो, गाड़ी इसलिए ट्रैवलर रुका है। ये यहीं रुकने के मूड में है। आइए नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, कितनी अद्भुत जगह लाए सर। बहुत ही सुंदर, बहुत अद्भुत है सर। ये क्या है? जिंदा हूँ मैं, आखिरी बार बस मिल ले। इनकी ये हैं हमारे प्रवीण जी जिनसे आप मिल ही चुके। इनका स्वास्थ्य खराब हो चुका है, डाइमॉक्स लिए इन्होंने। गाड़ी का खींच लेना। डाइमॉक्स सब आ रहा है सर, अब असर हो रहा है डाइमॉक्स का। क्या बेहोशी छा रही है इसलिए आपने कंधे का सहारा लिया है? प्रेमवश कंधे का सहारा नहीं लिया है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट लांगजा। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और एकदम सेक्लूडेड गांव जैसा आप बोल सकते हैं ना, आबादी से एकदम कटा हुआ, पहाड़ों के बीच एक बहुत ही खूबसूरत वैली। तो जिस प्रकार की कल्पना हम किसी पेंटिंग में करते हैं वैसा हमें यहाँ पर गांव देखने को मिल रहा है। मन तो बहुत कर रहा है कि यहाँ पर रुके, पर देखते हैं, नीचे चलते हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। तो ये हम पहुंच चुके हैं लांगजा और नीचे देखिए आपको बेहद खूबसूरत ग्रासलैंड्स
दिखाई दे रहे हैं जहां हम अभी रुके थे। सामने है एक गौतम बुद्ध का बहुत ही सुंदर स्टैचू जहां हम अभी जा रहे हैं। और क्योंकि पर्याप्त हाइट पे है इसलिए ठंड भी है और थोड़ी सी ब्रेथ शॉर्टनेस भी फील हो रही है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड लांगजा। लांगजा का जो एल्टीट्यूड हाइट है वो है 14,300 फीट। पीछे आपको दिख रही होगी बुद्धा की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू। इधर हम देखेंगे तो देखिए कितना प्लेन लैंड है। सब जगह बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पर फार्मिंग होती है। पीछे अगर आपको देख पा रही हो तो छोटे छोटे पैचेस में यहाँ पर बहुत कम घर है। मैंने देखने की कोशिश करी तो मुझे लगा ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 घर होंगे और सबके अपने छोटे छोटे फार्म लैंड हैं। अभी तो क्योंकि हम लोग बहुत ही फेवरेबल क्लाइमेट में आए, पर जब यहाँ पर एडवर्स स्थितियाँ होती होंगी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती होगी, तब मुझे लगता है यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन होता होगा। पर इन कठिनाइयों से निकलकर ही हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोग इस कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके अपना जीवन यापन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ जीवन में आए तो किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। आगे आगे सर, नहीं आ रही सर। सपना जी अंदर नहीं आ रही है। सपना जी क्या हो गया? सपना जी क्या हुआ सपना जी? सर आप दो चार लोग ढेर करके आऊंगी, ऐसे थोड़ी आऊंगी। अरे कैसे ढेर करके आएंगे आप बताइए। आप यहाँ पे हाँ हाँ पीजिए। हमने सुना आप बैठा तो हमने सुना प्रवीण जी शक्तिमान बन गए हैं। सर मुझे भी कह रहे हैं आप भी ले लो डायमंड। 18,000 फीट पड़ता हूँ। अरे सर ये डाइमॉक्स है। डाइमॉक्स ना बहुत देर ड्रग्स देगा, लेते हैं ना लोग। 4 घंटे बाद असर जब खत्म होता है ना तो पता चलता है। 4 घंटे का ही क्या? तो डाइमॉक्स एक ड्रग है जिसने आपको अभी थोड़ा ठीक किया है। मैं बिल्कुल सर 110 मिनट पे आ गया। बिल्कुल 110 मिनट पे आ गया। वो 70 भी बहुत जल्दी आ जाएगी। 70 ठंड में ड्रेन जल्दी होती है बैटरी। जल्दी का जो अपना सर्किट कवर कर लो, उसके बाद नीचे जाके सत्ता जी पार्टी देंगे आज हमें। हाँ बादल बिखरे चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। अबे हेलो हेलो सॉलिड मस्ती आई येलो येलो और में जब आई येलो फिर सॉलिड मस्ती आई ई पे इचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना छत के ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना इचक दाना। बोलो क्या इचक दाना दाने ऊपर दाना इचक दाना। ना पे भाई ना पे। एक जानवर ऐसा जिसके सर पे पैसा। मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड वो मुझे कहती है नॉर्मल तो आता ही नहीं है यहाँ से। हम गाते इज्जत गाना ये मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड आ जाती है। ना पे सर ना पे हैं? ना पे नानी तेरी मोरनी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। ए पे ले गए यो पे ए जी नहीं चलो एजी ओजी आपकी साइड से ऐसे आते हैं। ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मन मौजी करता हूँ वो
भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1 लखन पीछे वाले का सजन मेरा नाम है लखन। सर ना पे न जाने मेरे हो गया नूरी आजा रे ओ मेरे दिल पर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे नूरी। रापे रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए जोते हैं सब। चलो क्या हुआ भाई? ओहो यहाँ अपन खरीद चलो भाई लगाओ भाई, गाड़ी लगाओ, गाड़ी लगाओ। साइड में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। मोड़ है मोड़। तो जीत गए ना, आप जीत गए। हम जीत गए, जीत गए। अरे कहाँ से 1 पॉइंट आ रहे हो? बहुत ही बढ़िया। 1 पॉइंट से हारे उनको दिखाओ। पहले बताइए किससे गाना है, किससे गाना पपाड़ गए बस। कहाँ से घूमेगी? वो रहा सामने पोस्ट ऑफिस। ये क्या पोस्ट ऑफिस? हाँ तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हिक्किम, जहां पर है विश्व का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं नीचे। अपनी हाथ पकड़िए और नीचे जाके हमें मिलेगा। अपनी हाथ पकड़िए। यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है हिक्किम। हाँ वो लगा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, हिक्किम। डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। तो इस रोड से नीचे उतर के यहाँ सामने आ चुका है हिक्किम का पोस्ट ऑफिस। ഞാൻ ദുബായിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ദുബായിലുള്ളപ്പോൾ ഷാർജ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. सर ऊपर चल के लेते हैं। पोस्ट ऑफिस तो बंद है ना? ये देखिए यहाँ लिखा है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। हाइट है 4440 मीटर्स, यानी कि 14,566 फीट। यहाँ मिलेगा पोस्ट कार्ड। कितने का है पोस्ट कार्ड? हाँ अच्छा, तो कौन सा मिलेगा? हाँ पोस्ट कार्ड नहीं मिलेगा है ना? कितने का है? 20 का ना? 2 दे दीजिए। बताइए। जिन्नियां तीनों ही पोस्ट होंदी है ना, मतलब पूरे ऑल इंडिया च कितों नहीं पोस्ट होंदी है। तो ये 3 पोस्ट कार्ड हम दे रहे हैं। और वो चिट्ठी लिखने वाला नहीं है? लोग वैसे अच्छा वो खत्म। लोग वैसे चिट्ठियां लिखणों हट गए। हाँ वो लिखने वाला चाहिए हमें। इत्थे पर लाइन लगी रहंदी है चिट्ठियां लिखण। तो अभी हमने पोस्ट कार्ड लिखे हैं यहाँ से हिक्किम पोस्ट ऑफिस से, और उसे हम यहाँ इस कैसे डालूंगा? तो दोस्तों अभी हम हैं हिक्किम के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से, और हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और हमारे जो स्नेहजन हैं, स्वजन हैं, उनको हमने यहाँ से कुछ पोस्ट कार्ड डाले हैं। हाई एल्टीट्यूड है इसलिए थोड़ा सा जो शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस होता है वो प्रॉब्लम हो रही है, पर वी आर फीलिंग ग्लैड, वी आर फीलिंग ब्लेस्ड टू बी ऑन दिस प्लेस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, कनेक्टेड विद मोटरेबल रोड, यानी कि सड़क से जुड़ा हुआ विश्व का सबसे ऊंचा गांव। और ये देखिए इस गांव का नाम है कॉमिक। ये जो सामने आपको दिख रही है ये मोनेस्ट्री है। ये रोड राउंड होके वापस नीचे जा रहा है। अभी हमने
क्योंकि वापस काजा लौटना है। और यहाँ पर मुझे लगता है सबसे मतलब वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म जो सीधे ग्लेशियर से पिघल के आता है वो यहाँ पर मिलेगा। ये क्या है? याक का चीज। याक का चीज। हाँ, क्या खा बात के है। देखो। जो ये गरम करते हैं। अच्छा, शीना को बता दो। शीना, इसके बारे में बताओ ना, क्या बताया उन्होंने? याक के मिल्क का चीज निकालते हैं और विंटर में स्टोर कर लेते हैं। ओके। फिर जब इनको काम में आता है तो इसको गर्म पानी में डुबो के रखते हैं, वो पनीर के जैसे बन जाता है। फिर खाते हैं इसको। सो हाई प्रोटीन है ऑफ कोर्स। तो पैक करके आप इसको रखिए, अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का सॉल्टी जैसा है ना। ग्रेट। यहाँ वरुण भाई भर रहे हैं पानी कैंपर वैन में। इससे साफ पानी सर पॉसिबल नहीं है। हाँ। हाईएस्ट विलेज है, आगे कोई हैबिटेशन नहीं है, सीधा बर्फ से पिघलता हुआ पानी। अगर आप पाइप देखोगे तो ये सीधा पाइप जा रहा है ऊपर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सीधा उस ग्लेशियर से पानी आ रहा है, सीधा गाड़ी में। हिमालय का एकदम शुद्ध जल। ये यहाँ के गाय, क्योंकि अब शाम के बज गए हैं ऑलमोस्ट 5:30, तो सूरज एकदम टेढ़ा है। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की मॉनेस्ट्री। ये है यहाँ की 800 साल पुरानी मॉनेस्ट्री। अंदर क्योंकि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आपको बाहर से इस पूरे दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें नीचे गांव में कितने लोग रहते हैं लगभग? गाँव में विलेज में वो तो आदमी तो घर तो इतना 12 है, आदमी कितना होगा पता नहीं। 12 घर है लगभग। 12 घर है, फिर 5-6 आदमी होगा। 5-6 आदमी। सही सही, ठीक है। घर से अब क्योंकि शाम धीरे धीरे ढल रही थी तो कॉमिक में कुछ समय बिताने के बाद हम फिर से बढ़ चले काजा की तरफ। तो चलिए आज के इस व्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। एक काम प्लीज 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 जरूर करिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जो स्पीति सीरीज है ये कैसी लग रही है और क्या और इम्प्रूवमेंट्स हमें अपने व्लॉग में करने चाहिए, जिससे कि और अच्छा मनोरंजक और अच्छा ज्ञानवर्धक कंटेंट हम आपके लिए निर्मित कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रोत्साहन हेतु सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।